आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा का पाठ। हाँ। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। बोलते भी कि श्याम बाबा हारे का सहारा है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? मैंने बहुत जगह सुना है कि जो भी जिंदगी में हारता है वो श्याम बाबा के चला जाता है और उनको सफलता मिलती है। सूरत का श्याम मंदिर एक सिद्ध धाम बन चुका है। आज के हमारे गेस्ट हैं, वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वो एक सिंगर है जो भजन गाते हैं। श्याम बाबा के बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गाए। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली और बहुत ही प्यारी है। उनका नाम है अमित बंसल शेरेवाला। अमित भैया, कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट परिवार में शामिल किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरी लाइफ का ये पहला पॉडकास्ट है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि आपका धन्यवाद कि आप इतने अच्छे इंसान हो और इतने अच्छे गायक हो, एक आर्टिस्ट हो के इतने अच्छे, आप इतने डाउन टू अर्थ पर्सन हो, फिर भी आपने एक बार में हाँ बोला, आप आए। नहीं, वो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का देखने का एक नज़रिया होता है। हम दुनिया को नज़रों से देखते हैं, लेकिन अगर हम दुनिया को अपने एक सुंदर नज़रिए से देखेंगे तो हर व्यक्ति बड़ा सुंदर है, हर व्यक्ति बड़ा प्यारा है। मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जैसे आप इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हो, आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है। लोगों ने तो चलो आपको यूट्यूब पे सुना होगा, मैं तो यार आपको सामने सुन रहा हूँ। तो एक चीज़ पूछनी थी, जब इतनी अच्छी आवाज़ है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे को बॉलीवुड कर लेना चाहिए था? या बहुत लोगों ने बोला भी होगा ना। आपको मैं रियल बताऊं, बॉलीवुड के कई सिंगर्स में ऐसे बता सकता हूं जो प्लेबैक सिंगर हैं, और वो भी हर महीने बाबा के खाटू श्याम के दरबार में आते हैं, और उनकी रोटी बॉलीवुड से ज़्यादा खाटू के दरबार से चलती है। क्या बात है। तो जैसे आपने अभी भजन गाना चालू किया, तो उसके पीछे एक प्रेरणा क्या थी? मतलब ऐसे कब लगा कि यार चलो, जैसे आप सिंगिंग कर रहे हो लास्ट कितने सालों से, तो ऐसे कब लगा कि यार मेरे को भजन गाना है? अंदर से कब आया? दुनिया में कोई भी व्यक्ति हारा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अंत में जब वह इस स्थिति में आता है ना कि अब मेरे जीवन में बस अगर है तो वो एक ईश्वर है, तो वो मेरी लाइफ में भी एक मोमेंट ऐसा आया। मैं सूरत जब आया था तो ये सोच कर के आया था कि मुझे कपड़े के व्यवसाय में मैं बहुत आगे जाना है, बट शायद ईश्वर को और मेरे कर्मों को कुछ और मंजूर था। तो 2017-18 में एक ऐसा ज़िंदगी का पड़ाव आया कि उसमें मुझे निर्णय लेना था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैंने मेरा निर्णय भी मेरे ठाकुर के भरोसे पे छोड़ दिया। जब मैं पहली बार 2018 में फागुन के उस महीने में बाबा के दरबार में गया, और संजोग से मुझे पहला पेड कीर्तन उसी खाटू के दरबार में मिला जहाँ मुझे पहली राशि मिली थी 3100 रुपये। उस 3100 रुपये के लेकर मैं जब बाबा के दरबार में दर्शन करने गया तो मैंने वो पूरी की पूरी राशि बाबा को अर्पित की कि बाबा, ये मुझे आज की आपके दरबार की पहली कमाई मिली है, ये मैं आप ही को अर्पित कर रहा हूँ। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। इतनी बात कह के मैं ठाकुर को और मेरे घर आ गया था। उसके बाद आज तक वो सिलसिला मेरे बाबा के दरबार में जो इज्जत, सम्मान, शोहरत, ये कोई अमित शेरेवाला की कमाई हुई नहीं है, ये बाबा के दरबार की दी हुई है। कितनी बड़ी बात है ये कि आजकल के ज़माने में जहाँ सबको अपना क्रेडिट लेना होता है, आप कैसे इजीली बोल देते हो कि ये मेरा नहीं, बाबा का दिया हुआ है। मैं तो कहता हूँ मेरे बदन के कपड़े, मेरी पहनने वाली हर चीज़ मेरी कुछ नहीं है, ये सब उसके दरबार की है। एक चीज़ जो अभी आपने बोला कि जब आप हारे तब श्याम बाबा आपके लाइफ में आए, और ऐसा बोलते भी कि श्याम बाबा हारे का सहारा है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? मैंने बहुत जगह सुना है कि जो भी जिंदगी में हारता है वो श्याम बाबा के चला जाता है और उनको सफलता मिल जाती है। उसके पीछे एक कारण है। जब बाबा श्याम, जिन्हें आज जिस बाबा श्याम को नाम से बुलाते हैं, हाँ, ये पहले वीर बर्बरीक थे। बर्बरीक। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, ये अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मुझे युद्ध देखने जाना है। तब तक ये बाबा श्याम नहीं बने थे, तब इनको वीर बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। तो इनकी माँ ने इनसे वचन लिया कि बेटा युद्ध देखने जाना है तो आप जाइए, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि जो भी हारेगा तो उसकी साइड से बाजी चलेगा। तो इन्होंने माँ को वचन दिया कि माँ ठीक है, जो भी हारेगा मैं उसकी साइड से चलूँगा। इनके पास 3 बाण थे। उसकी भी बड़ी सुंदर रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे सूरत के नज़दीक, बड़ौदा के नज़दीक एक वेराखाड़ी करके धाम है। वेराखाड़ी। हाँ। और वेराखाड़ी में महिसागर करके एक छोटा सा गांव और है। तो उस महिसागर के अंदर आज भी, वेराखाड़ी और महिसागर के अंदर आज भी बाबा श्याम का एक वो मंदिर है
जहाँ पूरे विश्व का एक मंदिर वो ऐसा है जहाँ वीर बर्बरीक के सशरीर दर्शन करने को मिलते हैं और उन्हीं के शीश के दर्शन आपको करने को मिलते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत लोगों को जानकारी हो और वो उस धाम में एक बार जरूर जाएं। पूज्य गुरुजी महाराज वहाँ निवास करते हैं। आप कभी भी जाइए, आपको पूरा वहाँ रहने की, खाने पीने की, प्रसाद की व्यवस्था मिलेगी। नवग्रह का मंदिर वहाँ है, गौशाला वहाँ है, माही सागर, ये भी सागर का और माही नदी का आपस में संगम हुआ तब वहाँ के इस नाम को कहते हैं मही सागर। तो वहाँ मही सागर का स्नान करने से भी आपको जन्मों जन्मों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। आपने जो अभी बताया वो मुझे ही नहीं पता, तो कितने लोगों को इससे पता चलेगा कि ऐसी भी एक जगह है और वो जाके कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और वो हमारे सूरत के बिल्कुल नज़दीक है, बड़ौदा के निकट। और मैं आपको उसकी जानकारी और दे रहा था कि जब वो वचन लेकर के निकले, हाँ, तो श्री कृष्ण ने देखा कि अगर ये 13 वर्ष का बालक इस युद्ध में आ गया तो ये महाभारत का युद्ध कभी समापन नहीं होगा। उन्होंने साधु का भेष धरा और वीर बर्बरीक से बोले, रुको बेटा, रास्ते में रुक, बोलिए महाराज। तो श्री कृष्ण ने उनको कुछ बातों में उलझाया कि तुम क्या करोगे युद्ध में जाके। बोले मुझे युद्ध लड़ना है। बोले युद्ध लड़ोगे 3 बाणों से? बोले हाँ, मैं 3 बाणों से ही युद्ध लड़ूंगा। तो मुझे क्या तुम अपनी शक्ति को कुछ दिखा पाओगे? तो वीर बर्बरीक ने एक तीर मारा और उनके सामने एक पीपल का पेड़ था। श्री कृष्ण ने इस पीपल के पेड़ का एक पत्ता बड़े चोरी से चुराकर अपने पांव के नीचे रख लिया। तो जब वीर बर्बरीक ने तीर को छोड़ा, सभी पत्तों को भेदता हुआ वो तीर जब श्री कृष्ण के पांव के ऊपर आकर के खड़ा हो गया, तब वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप इस पांव को हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पांव को ना भेद दे। तब श्री कृष्ण समझ गए कि ये कोई छोटा मोटा बालक नहीं है, बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके एक बाण में इतनी ताकत है, वो तीनों लोगों के मालिक के सामने आकर के खड़ा हो सकता है, तो ये पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। तब वीर बर्बरीक से बाबा श्री कृष्ण ने ये वरदान मांगा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। और हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, आज भी साधु भेष में जब कोई होता है और वो कुछ मांगता है तो उसे खाली नहीं लौटाया जाता। तो जब वीर बर्बरीक ने कहा कि बोलिए प्रभु, जो आप कहेंगे मैं वो देने को तैयार हूँ। बोले मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। वीर बर्बरीक ने एक पल की देरी ना करते हुए ये कहा कि मैं तैयार हूँ। तब उन्होंने शीश लिया तो उनकी आंखों में थोड़े से आंसू आए। श्री कृष्ण ने कहा कि बस इतनी सी बात है कि मैंने आपसे शीश मांगा और आपकी आंखों में आंसू आ गए। वीर बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, ये आंसू इसलिए नहीं है कि आपने मुझसे शीश ले लिया, ये आंसू इसलिए है कि मेरी महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा थी। बोले यही बात है, और तो कोई बात नहीं। तो श्री कृष्ण ने उस शीश को एक ऐसे पहाड़ के ऊंचे स्थान पर रखा जहां से पूरे महाभारत का युद्ध वीर बर्बरीक के उस शीश ने देखा। लेकिन उस शीश को देने के बाद श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को यह वरदान दिया कि आज के बाद कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा, हार कर आएगा, वो कभी हार कर वापस घर नहीं लौटेगा, वो जीत कर लौटेगा। और जिसकी जीवन में, जिसकी किस्मत में कुछ भी मैंने लिखा हो, अगर वो तेरे द्वार पे आ जाता है तो उसके जीवन की किस्मत को पलटने का काम केवल तेरा होगा। तब से वो बाबा श्याम का श्याम नाम जो मिला, वो वीर बर्बरीक को उस समय श्री कृष्ण से मिला। और उसी समय अपनी पूर्ण 16 कलाएं वीर बर्बरीक को श्री कृष्ण ने सौंप। और इसका एक और मैंने सुना था कि जब उनको एक पहाड़ की चोटी पे रख दिया था और जब महाभारत खत्म हुई उसके बाद अर्जुन आया पहले जी, सब आए, सबने पूछा कि सबसे अच्छा कौन लड़ा, किसके वजह से जीते महाभारत। तो सबने बोला मैं लड़ा। तब बर्बरीक बोलते हैं कि तुम सब ने कुछ नहीं किया, सिर्फ श्री कृष्ण ने किया जो किया है। तो वो कितनी सुंदर चीज़ है कि वो श्री कृष्ण के अलावा किसी को देख ही नहीं रहे थे। उसमें भी आपको मैं बताता हूँ, जब पूछा गया आपस में, जब ये लड़ने लगे कौरव पांडव, हम लड़े, हम जीते, हम हारे, तो इस बात के लिए श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि एक व्यक्ति है मेरे पास जिसने इस पूरे महाभारत के युद्ध को देखा है, वो सही निर्णय दे सकता है कि युद्ध किसने लड़ा और किसने जीता। सब लोग वीर बर्बरीक के उस शीश के पास आए, उनसे पूछा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि वीर बर्बरीक, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये युद्ध किसने लड़ा और किसने जीता। बोले प्रभु, मुझे इस युद्ध में और तो कुछ नहीं दिखा, केवल एक श्री कृष्ण का चक्र था
जो पूरे युद्ध में धड़ को काटे जा रहा था और इसके अलावा युद्ध ना तो किसी ने लड़ा और ना ही कोई बात। अभी जैसे महाभारत की बात कर रहे थे हम लोग, तो मुझे एक चीज़ का अभी तक ज्ञात नहीं है कि वो 3 बाण उनको दिए किसने थे बर्बरीक को। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि वो 3 बाण कहाँ मिले, कैसे मिले, कब मिले। मैंने आपसे जो महिसागर धाम की चर्चा की, हाँ, आज भी वो शिवलिंग वहीं स्थापित है जिस शिवलिंग की वीर बर्बरीक ने तपस्या की थी। उस शिवलिंग की तपस्या करने के पश्चात देवीय शक्तियों से उन 3 बाणों को प्राप्त किया गया वीर बर्बरीक के द्वारा। उस एक बाण में इतनी ताकत थी कि वो पूरी सृष्टि को नष्ट करके वापस उनके तर्कश में आ सकता था। 3 बाणों की तो बात ही बहुत दूर की है। अभी जैसे उनको ये भी वचन मिला था कि जब भी कलयुग का वो बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा जिसको याद करेंगे वो श्याम बाबा ही होंगे। तो आज मैं देखता हूँ तो खाटू में लोग श्याम बाबा के लिए इतने मतलब इतना प्यार दिखा रहे हैं। तो जैसे आप तो खाटू में सबसे जाते ही रहते होंगे, मैं आज तक नहीं गया, तो ऐसा खाटू में क्या अलग है कि क्या फील होता है उधर जाके, क्या आनंद है खाटू में? इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात है। बालाजी महाराज को सभी याद करते हैं। अमूमन लोग हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में एक दिन में, हफ्ते में, महीने में करते होंगे, लेकिन उनकी कुछ गहराइयां हैं उस पाठ की, वो आज भी नहीं पता है। मैं आपसे ही पूछता हूं कि हनुमान जी महाराज कौन से युग में थे? हर युग में। कैसे? हनुमान जी महाराज अब अमर है ना, वो तो हर युग में अब होंगे। ऐसा पहले देखिए, जैसे आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा का पाठ, हाँ, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हाँ, ऐसा कोई युग नहीं है हाँ, जिसमें हनुमान जी महाराज ना हो, चाहे वो सतयुग, त्रेता, द्वापर या आज का कलयुग। और कलयुग में जिस तरह से कलयुग बढ़ेगा, बालाजी महाराज और बाबा श्याम, इसके दरबार में हर व्यक्ति को, हर सनातनी को आना ही पड़ेगा। इनके बिना उनके जीवन का गुजारा नहीं हो पाएगा। और खाटू की भीड़ तो अब ऐसी भीड़ है, जब जब जिसको पता लगता है कि बाबा श्याम के दरबार में जाने से उनकी मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। जो पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं। और उसका आनंद क्या है? जैसे आपने जो बोला मैं समझ गया, पर आप जब जाते हो तो आपको फील क्या होता है? वहाँ की गलियाँ आज भी छोटी हैं। हाँ, व्यवस्था के नाम पर बहुत धर्मशालाएं हैं, अब नए नए होटल्स खुल रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है। लोग जब वहाँ जाते हैं, पहले महीने गए, एकादशी पे दर्शन किए, 12 को वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। हाँ, लेकिन 12 को बड़े दुखी मन से निकलते हैं कि बाबा हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन बाबा कहता है नहीं बेटा, एकादशी पे अगली फिर आ जाना। फिर आ जाना। वो वहाँ का एक आनंद ऐसा है। आप किसी और दरबार में जाएंगे तो हो सकता है आपकी किसी से जान पहचान नहीं हो, लेकिन पूरी दुनिया का खाटू का दरबार ऐसा है, अगर आप 1 बार 2 बार जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हैदराबाद वाला मुंबई वाले को जान रहा है, हाँ, मुंबई वाला सूरत वाले को जान रहा है, सूरत वाला दिल्ली वाले को जान रहा है, दिल्ली वाला फिर कहीं कलकत्ता वाले को जान रहा है। और 2-4 बार जानने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो हमारे कोई घर का ही अपनेपन का रिश्तेदार है। ये खाटू के अंदर अपनापन जो है, ये दुनिया के और कहीं किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिलता। खाटू की बात ही अलग है। खाटू की बात अलग है, निराली है, निराली एकदम। अभी जैसे श्याम बाबा मंदिर की बात हो रही है, श्याम मंदिर की बात हो रही है, तो हम, मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हमारे सूरत में भी श्याम मंदिर है। क्योंकि मैं बॉम्बे वालों को देखता हूँ, वो स्पेशली सूरत आते हैं श्याम मंदिर के दर्शन करने। और आपको क्या लगता है कि सूरत के जो श्याम भक्त है या श्याम मंदिर है, वो कितने अच्छी तरीके से चीज़ें कर रहा है? जैसे अभी भी भजन होते हैं। सूरत का श्याम मंदिर आज एक केवल श्याम मंदिर नहीं रहा। हाँ, सूरत का श्याम मंदिर एक सिद्ध धाम बन चुका है। मैं तो कहता हूँ मुंबई नहीं, यहाँ पे आने वाला हर व्यापारी, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, चाहे वो डायमंड के व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ सूरत ही क्यों ना आया हो, वो पहले अपने रिश्तेदार को यही कहता है कि मुझे एक बार श्याम मंदिर लेकर के चलो सूरत धाम के। एकदम। और वो बाबा के जब दर्शन करता है, उसके दिल से एक ही बात निकलती है कि बाबा मुझे भी सूरत बसा ले। क्योंकि खाटू मेन ब्रांच है, यहाँ सब ब्रांच है, सुनवाई इधर भी होती है, सुनवाई खाटू में भी होती है। और ये ऐसा मंदिर बना है, हिंदुस्तान का अब तक का सबसे प्यारा मंदिर ये बना है खाटू के बाद।
एकदम। और जो ऊर्जा है, जो लोग है, श्याम प्रेमी जो है सूरत के, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो सूरत के सभी श्याम प्रेमियों को मेरा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भक्त हैं तो भगवान है। हाँ, भक्त के बिना भगवान को कौन पूछेगा। सही बात। आज सूरत के श्याम मंदिर में आज जाइए, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से लेकर रात को 10:15 बजे आज मंदिर बंद होता है। भक्तों को बाहर निकालना पड़ता है कि आप अपने घर जाइए। कोई किराए से बुला करके वो लोग नहीं लाए जाते, चाहे वो व्यापार करता हो, चाहे वो कहीं नौकरी करता हो। सही बात। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर की। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो बात मेरे बाबा से कहता हूँ वो बात वो तुरंत सुनता है। ये जब महसूस होने लगता है ना, तो कोई भी इस दरवाजे को छोड़ना नहीं चाहेगा। मैंने एक चीज़ देखी है, जो हमारी उम्र के हैं, जैसे 20 से 25-30 तक, वो आजकल ऐसे है कि रोज़ श्याम मंदिर जाते हैं। उनको जो ऊर्जा मिलती है, हम लोग पहले, जैसे हमारी जो जनरेशन थी वो इतना नहीं मानती थी भगवान में, पर जब से हमने श्याम बाबा के बारे में सुना, हम श्याम मंदिर जाने लग गए, तो वो जो ऊर्जा आती है, हमें ऐसा लगता है कि रोज़ जाना है, रोज़ उनसे बात करनी है, रोज़ मिलना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी इतनी पॉजिटिव है और उनका आशीर्वाद सब पे है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, हमारे भजन लिखने वाले जितने भी लीजेंड लोग रहे हैं ना, हाँ, मैं अगर देखूं तो श्री शिवचरण जी भीमराज का, आदरणीय नंदू जी महाराज, नंदू जी महाराज, बिन्नू जी, बिल्कुल जी। और हर्ष भैया कलकत्ता से, हाँ, श्याम भैया कलकत्ता से, अनेकों ऐसे होंगे, शायद मैं सबका नाम भी ना ले पाऊँ। हमारे अभिषेक माधव भैया, आदित्य सोनू भैया, इनकी लेखनी का जवाब नहीं है। हर फ्लेवर का, अगर आपके अंदर खुशी है कि बाबा ने मुझे ये दिया तो मुझे ये खुशी है, उस खुशी का भी भजन है। बाबा के श्रृंगार का भी भजन है। हमारे जीवन में जब कोई उथल पुथल होता है, हमें लगता है कि आज बड़ा नुकसान हुआ, आज ऐसा हो गया, तो बाबा को अरदास करने का भी भजन है। ये वो दरबार है जहाँ हर भजन स्वीकार होता है। यहाँ केवल खुशी नहीं, यहाँ केवल गम नहीं, यहाँ अपनेपन के भी भजन हैं। बस यही खींचे, जो डोर आती है यही बस खींच करके उस दरबार में लेके जाती है। और यूथ, हम जो जिसे कहते हैं कि 20 साल 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वो बाबा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगा हमारे कन्हैया मित्तल भैया का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो यूथ को कैप्चर करके दरबार से जोड़ा है, मैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एकदम। अभी जैसे भजन की बात की, तो जब जैसे आप भी बहुत अच्छा भजन गाते हो, तो मुझे एक चीज़ जाननी थी, मैं बहुत उत्सुक था कि जब आप भजन गाते हो श्याम बाबा के सामने, तो आपको अंदर से कैसा लगता है कि ऐसे, मतलब क्या होती है वो फीलिंग? वैसे तो हर कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, लेकिन कभी कभी प्रेमियों के द्वारा ठाकुर को भी इतना सुंदर सजाया जाता है, और वो प्रेमी भी इतने सुंदर होते हैं, मन करता है कि 3 घंटे के कीर्तन को 30 घंटे का कर देना, तो भी शायद इसको रिझाने में कम पड़ेगा। तो बस वो एक आनंद है इसके शब्दों में, इसके भजनों में, इसके दरबार में, इसके प्रेमियों में। वो या तो वो जाने या मैं जानूं। एकदम सही बात है। अभी आपने भजन भी इतने गाए हैं, मैंने देखा आपका यूट्यूब इतने भजन गाए हैं और इतने साल से गा रहे हो, तो परिवार वालों ने सपोर्ट किया? क्योंकि आप मारवाड़ी हो, मैं भी मारवाड़ी हूँ, तो हमारे में तो सब यही बोलते हैं कि चल काम पे लग जा। ये थोड़ी ऐसी फील्ड है जिसमें लोग नहीं जाने देते सिंगिंग। आप तो भजन गा रहे हो, तो घर वालों का सपोर्ट था स्टार्टिंग से? सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट रहा ना, तो वो मेरे परिवार का ही था। मैं मेरे परिवार के लिए भी भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा अगर कुछ दे तो उन्हें खुशी दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं इस जगह पे हूँ, कृपा मेरे ठाकुर की है। लेकिन उन्होंने, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन सब ने कहीं ना कहीं बहुत सफ़र किया है। आज मैं जिस लेवल पे हूँ, आगे जिस लेवल पे होऊंगा, वो मेरा सारा क्रेडिट मेरे ठाकुर का और मेरे परिवार का ही है। और उसमें भी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, परिवार ने मुझे घर तक सपोर्ट किया, एक लिमिट तक सपोर्ट किया, लेकिन मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे श्याम प्रेमी जिन्होंने मुझे सर आँखों पे बिठा रखा है, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर वो नहीं होते ना, तो शायद मैं आज कुछ नहीं होता। दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा बड़ा एक रोल होता है। रोल है। अभी आप जैसे भजन भी गा रहे हो, तो बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे इससे घर भी चलता है क्या, तो उसके बारे में मेरे को जानना है कि कैसे होता है ये चीज़। मतलब देखिए, खाटू के अंदर हर एकादशी को हर धर्मशाला में कीर्तन होते हैं बाबा के,
और बड़ी संख्या में होते हैं। पूरे हिंदुस्तान के श्याम प्रेमी खाटू के दरबार में आते हैं और वहाँ जब हर धर्मशाला में कीर्तन होते हैं, अनेकों ही प्रेमी, अनेकों भजन प्रभाग, जैसे 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 बाबा की कृपा होती है, जैसे जैसे बाबा के दरबार में वो भजन गाते हैं, आपका कांटेक्ट दूसरे श्याम प्रेमियों से होता है और वो श्याम प्रेमी कोई ना कोई अपने शहर के मंडल में होता है। तब उन्हें धीरे धीरे लगता है कि इनका भजन बड़ा अच्छा है, इनकी वाणी बड़ी अच्छी है। कोई तो बहुत ऊंचे स्केल पे गाता है, कोई मीठा गाता है, कोई बड़ा प्रेम से गाता है। जिसको जैसा पसंद होता है वो खाटू के दरबार में उस सिंगर से कांटेक्ट करता है, उनसे नंबर लेता है, फ़ोन पे बात करता है, एक सेवा राशि तय करता है। क्योंकि सेवा राशि कोई आज के नए सिंगरों के द्वारा नहीं ली जा रही। सेवा राशि आदरणीय लखवीर सिंह जी लखा जो अपने समय के बड़े लीजेंड थे। बहुत, मैं अगर ज़्यादा नहीं, शायद 1990-95 में वो 4-5 लाख रुपए लेते थे। आज तो 5 लाख रुपए कुछ नहीं है उसके आगे। सही बात है। 1990-95 जहां तक मैं जानता हूँ, हो सकता है 5-10 साल ऊपर नीचे हो। तो उस समय वो लेते थे। उनको जब अपन गलत नहीं बोल सकते, क्यों? इसका भी कारण है। कोई व्यक्ति जब इस सेवा में आएगा तो उसे अपने घर बार, अपने और व्यापार को छोड़ना पड़ेगा। एकदम सही। और ये भी हर किसी को नसीब नहीं होता। माँ सरस्वती की कृपा और वाणी, बोलते सभी हैं लेकिन गा हर कोई नहीं सकता। तो जो गा पाता है वो एक सेवा लेने का हकदार है, एकदम हकदार है। और आप अपनी कला को तो प्रेरित करें तो वो तो लेना ही है। हाँ, तो बस वही बात है कि अपनी कला के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लेता है तो इसमें कोई मेरे हिसाब से बुराई नहीं है। और कोई भी कलाकार किसी के घर तो जाता भी नहीं है। हाँ। कि भैया मुझे बुलाइए, मुझे बुलाइए। हाँ। हम अपनी मेहनत करते हैं, ठाकुर हमारी मेहनत को देखता है और फिर वो अपने आप कृपा बरसाकर हमारा अपने आप शुल्क तय करता जाता है। ये दरबार की मेहनत। अभी आप जैसे ना, मैंने आपका भजन भी सुना, आपको देख भी रहा हूँ, मैंने फॉलो भी किया, तो इतने टाइम से गा रहे हो, ठीक है। अभी आपके जैसे भजन वायरल भी जाने लग गए, लोग आपको जानने भी लग गए। अभी मैं आपका पॉडकास्ट शूट कर रहा था, मैंने 4-5 लोगों को बताया तो बोला हाँ मैंने तो सुना है। तो मतलब बहुत लोगों ने आपको सुना है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कभी ऐसे अहंकार नहीं आता कि यार अब तो मैं थोड़ा ऊपर हो रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जैसे ही आएगा, बिल्कुल आएगा, ये स्वाभाविक है। क्योंकि जब हमें ऊंचाइयाँ मिलेगी तो हमें अहंकार आएगा। लेकिन मैंने सीखा है और मैं तो प्रार्थना करता हूँ पहले ठाकुर से, ऊंचाई आप देने वाले हो, गिरना लेकिन मेरे हाथ में है। गिरना मेरे हाथ में है। ऊंचाई आप देने वाले हो लेकिन ऊंचाई दो उतनी देना, विनम्र बना रहूं। क्योंकि जैसे जैसे आदमी ऊपर चढ़ता है उसमें अहंकार आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे जैसे बाबा मुझे अगर ऊंचाइयां दे तो मैं उतना ही सरल होता जाऊं, हर किसी के लिए उपलब्ध रहूं, हर किसी की मदद कर पाऊं। बस मेरा यही एक सपना है। मैंने तो ये भी सुना कि श्याम बाबा ने आपको एक और जीवन में एक और मौका दिया जीने का, जितना मैंने सुना था उसके बारे में बताइए। ये बड़ा एक रोचक प्रश्न है। एक 2022 के समय में, फागुन के टाइम में, मैंने बाबा के कीर्तन किए और घर आया। घर आने के बाद मेरे एकदम नियर डियर मेरे प्रेमी मुझे कहने लगे कि अमित भैया हमें फिर से खाटू जाना है। मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, मैं पिछले 25 दिन से घर पे आया हूँ, कीर्तन कर कर के आया हूँ, थका हुआ हूँ, अब मुझे एक बार आप मत कहिए, अपन 10-15 दिन के बाद चलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ ही चलना है और आपको हमको लेकर के ही चलना है। उन्होंने जैसे तैसे करके प्लान बनाया, गाड़ी निकाली, हम अपना लेकर के बैग और चल दिए। लेकिन मेरा उस समय एक नियम होता था कि मैं मंगलवार और शनिवार को श्री बालाजी महाराज का सुंदरकांड किया करता था। संजोग से उस दिन मंगलवार था। हम लोग दोपहर के 2 बजे निकले और रात को 8-8:30 बजे उदयपुर, जो राजस्थान में आता है, उससे पहले गुजरात सीमा पर ही मोड़ासा गांव आता है। हाँ। मोड़ासा गांव से पहले एक टोल टैक्स बूथ आता है। हाँ। तो वहाँ से हमारी गाड़ी निकली तो आगे एक इतना बड़ा ट्रक आया और हमारी गाड़ी उसमें लग गई। गाड़ी लगी सो लगी, प्राण किसी के नहीं निकले। गाड़ी लगने से पहले तक मैं मंगलवार होने के कारण आराम से सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। लेकिन एकदम से जब गाड़ी लगी तो सब चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। धुआं होने के पश्चात मैंने देखा कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब मैंने जैसे तैसे करके अपनी एक खिड़की खोली, बाहर आया
बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरा ये हाथ तो पूरा लटक गया है, वाह। फ्रैक्चर हो गया है। और अंदर हमारे 2 प्रेमी और थे, एक व्यक्ति बिल्कुल सही जो गाड़ी चला रहा था और दूसरा व्यक्ति जिसके चेहरे पर खून आने लगा, छोटे छोटे कांच लगने के कारण। वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने हमें संभाला, हम अस्पताल गए, प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया। अगले दिन हम अपने वापस सूरत के लिए निकले एम्बुलेंस में। तो हमने ये देखा कि अगर हमारी ज़िंदगी का चैप्टर ख़त्म होना होता ना, उसी पल हो जाता। लेकिन शायद उसको भी और कुछ कृपा करनी है, इसमें भी कुछ भेद छुपा हुआ है। वो कहीं ना कहीं हमें मंजिल पे पहुंचाना चाहता है, तो इसलिए उसने हमारी लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू किया कि बेटा अब और भी ज़्यादा संभल के आपको आगे बढ़ना है। तो ये उस दरबार की और बालाजी महाराज की कृपा ही थी जो आज हम तीनों एकदम सही सलामत अपने कारोबार में काम कर रहे हैं। उस समय तो ऐसा लगा हुआ ना कि एक ही सेकंड में जीवन पूरा बस वापस हम लोग आए। बस ये बालाजी महाराज की और बाबा श्याम की कृपा ही थी। और मैं तो एक संदेश आज इसके माध्यम से ये भी देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने घर में हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ करने का क्या फ़ायदा है, हमारे जीवन में होने वाला हर कांड भी सुंदर हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। बात है। सुंदरकांड का भी एक अपना ही एक मज़ा आता है, उसमें बहुत आनंद आता है। आपने अभी तक बहुत सारे, मेरे को लगता है, सुंदरकांड और भजन किए होंगे। सुंदरकांड की मुझे बहुत प्यारी लाइनें, एक बड़ा प्यारा दोहा है, संस्कृत में है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्ज कपि बाड़ी लाग आकाश। ये इसका मतलब है कि जब हनुमान जी ने रावण की लंका को आग लगाई तो वो पवन पुत्र थे। हाँ। जब उन्होंने ये देखा कि मेरे पुत्र के द्वारा रावण की लंका नगरी को जला दिया गया है। आपने आज तक देखा होगा कि हवा तो हवा होती है, हाँ। लेकिन हवाएं 49 तरह की होती हैं, 49 तरह की हवाएं 49 तरह की होती हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। अच्छा। अट्टहास करी गर्ज कपि बाड़ी लाग आकाश। लेकिन पवन पुत्र ने उन सारी ऐसी हवाओं को खोल दिया कि आज मेरे बेटे ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इस बारे में ये दोहा लिखा गया था, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर कीर्तनों में भी ये बात बताता हूँ। ऐसे सुन के ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं। मैं कीर्तन में कभी भी, मेरे कीर्तन में कोई बात जब प्रेमियों से करता हूँ, उन्हें कुछ बताता हूँ जो तथ्यात्मक शास्त्रात्मक बात होती है, मेरा 99% रेशो यही रहता है कि मैं वही बताऊं। मैं उन्हें भ्रमित करना नहीं चाहता। हाँ। मैं उन्हें केवल अपनी ओर नहीं खींचना चाहता। जुड़े दरबार से, देने वाला वो है, लेने वाले आप। झूठी कहानियाँ नहीं। एकदम ये बहुत अच्छी बात है। और अभी जैसे आपने बोला कि आप पहले सूरत नहीं रहते थे, फिर सूरत आए। सूरत जैसे है ना, बॉम्बे, बेंगलोर और दिल्ली की बहुत लोग बात करते हैं, पर सूरत अपने में कैसी सिटी है? जैसे आप पहले बाहर थे, फिर सूरत आए, तो आपको सूरत का क्या अनुभव है? सूरत गांव का गांव, शहर का शहर, खाने में, रहने में, आबो हवा में, मिलनसार में, हर किसी एंगल से अगर देखें तो सूरत नंबर 1 है। और अब तो हमारी केंद्र सरकार ने इस बार सूरत को भी नंबर 1 का सर्टिफिकेट दिया है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। अभी जब मैंने आपका नाम लिया, आपका नाम अमित बंसल है, पर शेरे वाला क्यों लगता है उसके पीछे? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अमित बंसल में जब 2018 में गया, मैं 2-3 महीने कंटिन्यू जब जाने लगा, तो मुझे अमित बंसल नाम के भजन प्रभात मुझे 2-3 मिले। मैंने कहा ये भी अमित बंसल है और मैं भी अमित बंसल हूँ। हाँ। अगर कोई आगे प्रोग्राम आने लगेगा, कोई कीर्तन की बात करने लगेगा, तो भ्रमित हो जाएंगे लोग कि अमित बंसल कौन सा। सही बात। तो मैंने इसके लिए अपना ही एक आइडिया निकाला कि मैंने बहुत लोग देखे थे जो अपने पीछे गांव को अपनी कास्ट में लगाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी शेरे वाला गांव से आता हूं, जो श्री गंगानगर राजस्थान के नज़दीक है, वो भी पंजाब के बॉर्डर पे। तो हमारे उधर परिवार वाले सारे शेरे वाला लगाते थे, हम लोग इधर बंसली लगाते थे। तो मैंने सोचा अब क्यों ना, अपन भी इस क्षेत्र में आ चुके हैं,
और शेरे वाला लगाने से अमित शेरे वाला तो एक ही मिलेगा। हाँ अगर कहीं कीर्तन के अंदर बुकिंग करने की बात आई, हाँ, अमित शेरे वाला दो नहीं हो सकते, अमित शेरे वाला तो एक ही है। बंसल हो तो सकते हैं। उसी समय से मैंने अपनी आईडी, अपना सब कुछ वो अमित बंसल शेरे वाला से ही लगाना शुरू कर लगाना दिया। शुरू कर दिया। अच्छा, अभी आज सूरत की बात करें, अगर आप पूछेंगे भैया अमित बंसल कोई है क्या भजन प्रवाह कीर्तन करवाना, तो आपको शायद वो बोलेंगे भैया ऐसा तो कोई नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे केवल शेरे वाला कोई है क्या, आपको लगभग सूरत के श्याम प्रेमी बता सकते हैं। हाँ सही बात है, एक आपकी पहचान बन गई है वो। पहचान। सही बात है। अभी आपने जो भजन गाए, आप कभी ऐसे अभी सोच रहे हो कि मैं खुद लिखना भी चालू करूँ भजन? हाँ, ऐसा भी पड़ाव आया, और वो पड़ाव तो शुरुआत में ही आ गया जब कोरोना आया। देखिए, व्यक्ति जब भजन लिखता है, जब कोई कलम चलाता है ना, हाँ वो कलम चलाता है जब अपने ऊपर जो बीती होती है। हाँ सही बात है। आप चाहे कोई कवि को लिखिए, आपने देखे होंगे बहुत से कवि केवल उनकी जिंदगी में सदमे आए होते हैं, हाँ दुख आए होते हैं, तो वो उनकी कलम वही चलती है। हाँ कई कवि आप देखेंगे कि वो केवल हास्य पे लिखते हैं, और कई कवि जो आप देखेंगे वो हंसी खुशी पे लिखते हैं। हाँ तो जो जिस दौर से गुजरता है ना, वो उस समय वही उस लिखता है। पन्नों में लिख पाता है कलम के माध्यम से। 2020 में जब कोरोना आया, हाँ तो कोरोना आया तो सब घर पे थे, तो मैंने भी बाबा से सवाल किया कि बाबा, पूरी दुनिया तो शायद कमा के बैठी है, मैं तो आपके दरबार में अभी आया हूँ, हाँ और पूरी दुनिया ही ठप है। हालांकि अभी अभी तो मैंने गाना शुरू किया है, और अभी ये कोरोना का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कैसे कारवां चलेगा आगे। बाबा के दरबार से एक ही आवाज आई, विश्वास रख, तू विश्वास रख, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं आपको एक इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से एक दिन पूछा कि हे प्रभु, मुझे कुछ एक लाइन ऐसी बता दो जो सुख में भी हो, जो दुख में भी हो। श्री कृष्ण ने एक दीवार पे लिखा, ये समय भी निकल जाएगा, निकल जाएगा, ये सुख के लिए भी है, दुख के लिए भी। दुख के लिए भी है। तो मेरे अंदर भी जब वो समय आया, तो कहते हैं ना कि जब कलम चली तो उसके हिसाब से चली। मैंने भी कुछ 5-4 भजन लिखे, और उसमें से कुछ भजन अब रिकॉर्ड भी हुए, आगे वो बाबा के चरणों में अर्पित भी करेंगे। तो वो 5-7 भजन मेरे द्वारा लिखे गए, और कुछ ऐसी रचनाएं हो गई, उसके बाद मेरी भी कलम नहीं चल पाई। हालांकि अभी एक भजन आदरणीय नंदू जी के द्वारा लिखा गया जो 1995 में, वो इस बार अभी आया है, हाँ। बाबा के चरणों में अर्पित किया है जुलाई के महीने में, और बड़ा सुंदर भजन है। बहुत। अपने घर के टेलीफोन का नंबर दे दो श्याम, करूंगा बातें जमकर। ये तो सबने ही सुन लिया होगा, इतना इतना बढ़िया ये भजन है, इसको सुनने में इतना मज़ा आता है बहुत। एक तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, और ये भजन मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी तक 10 बार 20 बार तो आराम से सुन लिया होगा मैंने, तो बहुत अच्छा है। उनकी ये कल्पना उस समय में थी, उस समय में तो गाड़ियां बाबा के दरबार तक जाती थी। आज की स्थिति ये है कि गाड़ियों को तोरण द्वार से पीछे रोका जाता है, हाँ लेकिन फिर भी भक्तों की टोली है जो रुकने का नाम नहीं लेती, और बाबा के दर्शन को आतुर रहती है। ये खाटू के दरबार की महिमा है। महिमा है। अभी जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं सबकी कहानियाँ जानना चाहता हूँ कि यार आप बताओ श्याम बाबा की लाइफ मतलब का क्या ऐसा आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट था ऐसा। तो जैसे मेरे जीजा जी जो है, अभी मेरी बहन की शादी, तो वो बहुत बड़े श्याम भक्त हैं, तो उनने मुझे भी बोला कि श्याम मंदिर जाया कर। तो मैं जब से जाने लगा बहुत सारी एंजाइटी कम हुई। फिर मेरी बहन ने बोला कि एक पेपर ले, उस पर लिख श्याम बाबा अब आप देख लो, और उसको अपने गले, मेरी दुकान है गले में रख दे। मैं मेरे धंधे की कसम खा के बोलता हूँ, जब से मैंने वो पेपर रखा है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे गले में कैश नहीं है। वरना बहुत बार ऐसा होता था कैश नहीं रहता था, अभी भले कितना भी ऊपर कैश हमेशा रहता है। तो बाबा का भी चमत्कार बोलो या कुछ भी बोलो, बहुत ही अद्भुत है। देखो, दरबार वैसे तो कोई भी हो, लेकिन ये कलयुग के वो दरबार हैं जो कभी आपको निराश नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी जो हिम्मत की बात होती है ना, वो होती है आपका विश्वास। सही बात है। आपकी दुकान में कोई भी तस्वीर लगी हो या नहीं लगी हो, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपका काम होगा। ये मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो भी पॉडकास्ट पे आते हैं वो सब यही बोलते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, और आप आके इधर बोल रहे हो कि भले कुछ नहीं इधर होने चाहिए। तो ये बहुत कम लोग बोलते हैं। आपका कर्म मजबूत होना चाहिए, आपकी मेहनत में दम होना चाहिए, और आपके विश्वास में दम होना चाहिए। हार मिलेगी। अगर आपको ऊंचा चढ़ना है ना, अगर आपको लाइफ में ऊंचा चढ़ना है, तो इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ।
100 रुपए का कोई शेयर है, हाँ अगर हमें पता है कि वो 1 साल के बाद 1000 का होगा, हाँ, तो लेकिन वो सीधा 100 से 1000 पे नहीं जाएगा, सही बात है। 100 से वो 300 पे जाएगा, वापस वो 200 पे आएगा, 200 से वापस वो 500 पे जाएगा, वापस 250 पे आएगा, 250 से फिर वो 800 पे जाएगा, वापस हो सकता है 550 पे आएगा। इस तरह से हमारे जीवन की एक रेखा चलती है। हम कभी भी किसी को भी आप देखिए, सब अपना कर्म, सब अपनी मेहनत करते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आज जिसके पास कुछ नहीं है, कल सुबह उठते ही उसके पास कोई बंगला नहीं बन जाता। सब धीरे 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 बढ़ते हैं आगे, और यही जिंदगी की रीत है। एकदम। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रेरित हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले अगर आप जो भी ये देख रहे हैं माध्यम से जो भी कहना चाहते हैं, जैसे यूथ है या कोई भी श्याम प्रेमी, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं, अपने ईश्वर को कभी मत भूलिएगा, अपने कर्म को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि केवल मेहनत से भी कुछ नहीं होता और केवल कृपा से ही कुछ नहीं होता। क्या पता वो ठाकुर ये भी कहता हो कि बेटा तू मेहनत तो कर, मैं फल तभी तो दूंगा। सही बात है। जब तक घर की एक महिला आटे को गूंथने का काम नहीं करती है ना, तब तक वो रोटी बना ही नहीं पाएगी। सही बात है। आटा तो है घर में, कृपा तो है, लेकिन उसको गूंथा नहीं और उसको बेला नहीं तो वो तवे पे आएगी कैसे? सही बात है। तो कृपा तो है लेकिन मेहनत नहीं है। हमने जाकर फील्ड में उन लोगों से ही नहीं मिलेंगे जिससे हमें काम है, हम उससे मिलेंगे नहीं तो वो हमें घर पे आके चल के कुछ नहीं देगा। सही बात है। कर्म राम जी को भी करने पड़े, कर्म कृष्ण को भी करने पड़े, कर्म हमें भी करने पड़ेंगे। कर्म के बिना इस जीवन में किसी की गति नहीं हुई। आप बड़े से बड़ा इतिहास उठा के देखो, जिसने कर्म किया है, जिसने मेहनत की है, उस पर फिर ठाकुर कृपा करता है कि ये व्यक्ति इस कर्म के लायक है, इस पर ये कृपा होनी चाहिए। सही बात है। और एक और चीज़ अभी मेरे को जो याद आई कि पहले बोलते थे कि जब सतयुग था तो भगवान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ही तपस्या करनी पड़ती थी, और अब ऐसा है कि भगवान सबके मतलब अंदर है, फिर भी लोग नहीं पहुंच पा रहे उनके। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आप देखेंगे जब बारिश नहीं होती थी ना, इंद्रदेव नाराज होते थे, क्योंकि पहले तो देवतागण एक ही लोक में रहते थे। हाँ। है ना? तो इंद्रदेव जब नाराज होते थे तो उनको मनाने के लिए कई कई घंटों, कई कई महीनों तक तपस्या करनी पड़ती थी, हवन यज्ञ करने पड़ते थे। कलयुग के लिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग योग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना। आप सच्चे मन से राम को ध्या भी लोगे ना, आपको हवन यज्ञ की जरूरत नहीं है। तो ये कलयुग के लिए विशेष है। तो हम उस जीवन में जी रहे हैं जहाँ ठाकुर को आप मिश्री के भोग से भी खुश कर सकते हो। आपको यहाँ 56 भोग लगाने की दरकार नहीं है, और इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि 56 भोग लगाओगे तभी वो आएगा, ऐसा नहीं है। आप एक मिश्री भी छोड़ो, सुदामा जी ने क्या लगाया था? हाँ, कुछ नहीं लगाया था, लेकिन जब उनका समय आया तो ठाकुर ने ऐसी कृपा करी, और वापस जब वो गांव आए तो देखने लगे कि मेरी छोटी सी झोपड़ी और इतना बड़ा महल कैसे बन गया, कब बन गया। ये कृपा की बात है। सिर्फ दोस्ती के लिए, दोस्ती उसे आप किसी भी रूप में मानिए, आप उसे लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में माने तो भी वो आपके ऊपर कृपा करेगा। आप उसे भाई मानिए, आप उसे माँ बाप मानिए, जिस रिश्ते में मानोगे वो उस रिश्ते में ढलने को तैयार है। विश्वास आपका चाहिए। और उनने हर रिश्ते में दिखाया, दोस्त बन के, भाई बन के। हाँ। जब पांडवों के साथ हुआ तब भाई बना था, और हर रिश्ता निभाया, और एकदम बिना अचूक हुए सारे रिश्ते निभाए। वो निभाता है, वो तो निभाता था। हाँ। निभाता है और निभाता रहेगा। वो लास्ट में एक ही बात कहता है, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। आप अभी जैसे बहुत सारे जैसे भजन तो गाते हैं, बहुत सारे आजकल गुरु भी है जो ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें होती है, तो आप ऐसे किसी को फॉलो करते हो या किसी को देख के ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा? मैं इसके बारे में एक ही बात कहूँगा, आपके मन को अगर एक नॉर्मल इंसान की बात भी अच्छी लगे ना, तो वो भी आपके लिए उस बात का गुरु है। सही बात है। आप ये मत देखो कि मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। हाँ। इस धरती पे केवल इंसान है। हाँ। इस धरती पे केवल इंसान है, और हो सकता है इंसान के द्वारा कही हुई बात गलत हो। सही बात है। लेकिन
आपको लगे कि आज मेरे द्वारा कही गई, उसके द्वारा कही गई बात से मेरे जीवन में फर्क पड़ा है, तो वो आपका असली गुरु है। सही बात है, वो बात तो है। बस इसके अलावा हाँ, जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु ऐसा जो निस्वार्थ हो। ये सॉरी, प्रेमानंद जी गुरु जैसे। मैं इसके बारे में तो क्या व्याख्या करूं। मैंने कहा ना कि हमें जिसकी बात अच्छी लगी, सही बात है, सही बात है। हमें जिसकी बात अच्छी लगने लगी, हम उसको तभी से गुरु मानने लग जाए। सही बात है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति भगवान की खोज में निकल गया। हाँ। भगवान की खोज में निकल गया तो वो जंगल में भटकने लगा। अच्छे घर का था, उसे कहीं से लो लग गई कि प्रभु से मिलन होना चाहिए। हाथों में उसके अंगूठी वगैरह बहुत आभूषणों से लदा हुआ। तो उसको रास्ते में मिला एक चोर मिला। उसने देखा कि ये अच्छे घर का लड़का है, बहुत आभूषणों से सजा हुआ है। तो उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मुझे भगवान से मिलन करना है। भगवान से मिलन करना, ये तो बड़ा सरल है। बोले, मैं तो पिछले 3 महीने से घूम रहा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं मिले। बोले, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले, क्या काम करने पड़ेगा? तो उस चोर ने कहा कि आप एक पाँव पे खड़े हो जाओ और जब तक नहीं हिलना, जब तक भगवान आ नहीं जाए। बोले, इतना सा काम है, मिल जाएंगे भगवान? बोले, हाँ जरूर मिलेंगे। क्योंकि उस चोर के मन में लूटने की शंका थी। वो लड़का एक पाँव पे खड़ा हो गया। चोर ने देखा कि अब ये धीरे धीरे ध्यान में मगन हो रहा है। उसने सारा सोना धीरे धीरे उसके हाथ से निकालना शुरू किया। इससे हमें एक प्रेरणा तो ये मिलती है, उस लड़के का जैसे जैसे ध्यान लगा, हम दुनिया की इन मायावी चीज़ों से दूर होने लग जाते हैं। अरे वाह। हमें सोना नहीं चाहिए, हाँ। हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें हीरे मोती नहीं चाहिए। उससे लो लग गई ना, तो हमारा जीवन ही हीरे मोती जैसा हो जाएगा। अब चोर तो उसकी सारी आभूषणों को लेकर के जा चुका था, लेकिन वो अगले दिन जब आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, चोर रोज देखता कि वो बालक अभी तक खड़ा है। वो भी आश्चर्य में हुआ। चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन ऊपर ईश्वर का सिंहासन भी हिल गया कि ऐसा कौन सा भगत है जो एक पांव पे खड़ा है। हमारे दर्शनों की अभिलाषा में एक पांव पे पिछले 7 दिनों से खड़ा है। भगवान सभी अपने देवतागण को लेकर के नीचे प्रकट हुए। उसने दर्शन किए तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तो भगवान ने उस भगत से प्रश्न किया कि तुम्हें ये मार्ग बताया तो बताया किसने? बोले, मेरे को ये मार्ग किसी गुरु महाराज ने बताया और वो मुझे बता के गए। मैं तो पिछले 4 महीनों से भटक रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया कि तू ऐसे कर, तेरे को भगवान मिलेंगे। इतने में चोर भी आया। चोर उस भगत के पांव पड़ने लगा। वो पांव पड़ने लगा तो उस बालक ने चोर को उठाते हुए कहा कि आप मेरे पांव मत पड़िए, मैं आपके पांव पड़ने में ये सोच रहा हूँ कि अब तो गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। अरे मैं सोच में पड़ा हूँ कि मैं पहले पांव किसके पकड़ूं। तो चोर भी हमें सही मार्ग दिखा सकता है। तो इसलिए जीवन में आपको जो अच्छा लगे, जिसकी वाणी, जिसकी बात अच्छी लग जाए, वही आपका गुरु है। बस। बहुत सही उल्लेख किया आपने। और ये पॉडकास्ट खत्म होने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप एक भजन गा दो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। बड़ा प्यारा भजन आया है, मैं वही गाता हूँ। अपने घर के टेलीफोन का नंबर दे दो श्याम, करूँगा बातें जमकर, तेरे दर्श को डीकत, तेरे दर्श को डीकत, सुबह से हो गई शाम, न आया मेरा नंबर। ये भजन वैसे YouTube पे बंसल अमित शेरे वाला चैनल पे ही आया हुआ है। तो इस भजन को खूब प्यार और आशीर्वाद मिला भी है। और जितने भी पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, आप भी इसे सुनिए, शेयर करें, आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका अपना अमित बंसल शेरे वाला। बहुत ही शुक्रिया आप इस चैनल पे आए। मैं सारे व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि अमित बंसल शेरेवाला का चैनल जाके देखिए, भजन सुनिए और याद कीजिएगा कभी भी अगर आपको भजन, सुंदरकांड कुछ भी करना हो, जितने अच्छे गायक है उतने अच्छे इंसान है, बहुत ही नम्र है और बहुत बढ़िया इंसान है।